नमस्कार दोस्तों। आज हम वरिष्ठ समाज सेवी सुदामा प्रसाद अकेला जी से उनके पैतृक ग्राम नैनपुर सिकंदरा कानपुर देहात में है। तो आज हम उनके साथ बैठे हैं उनके कमरे में, तो देख रहे हैं ये जो है बहुत संघर्षशील शिक्षक समाज सेवी रहे, वरिष्ठ समाज सेवी। तो आज हम सामाजिक मुद्दों पर थोड़ी चर्चा करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, आप भी सुनिएगा। अंकल जी, आपके यहाँ हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ये चित्र लगे हुए हैं महापुरुषों के। एक भी चित्र आपके यहाँ हमको जो है धार्मिक चित्र नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत सारे आपके जो है ये सब मेडल रखे हुए हैं, सम्मान सब समारोह वाली चीज़ें रखी हुई हैं, तो इसमें आपका एक भी चीज़ धार्मिक नहीं दिखाई दे रही। इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जी जी कि आप हमारे यहाँ आए और यहाँ कुछ प्रश्न किए। जी अभी तक तो लोग प्रश्न ही नहीं करते हैं, और यहाँ देहात में आकर के रूरल में और इस तरह की जानकारी समाज को देने के लिए, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आपने प्रश्न किया, ये सुंदर है कि आपके यहाँ हमें धार्मिक चित्र कोई नहीं दिखाई देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि किस धर्म के चित्र चाहिए आपको, कौन से धर्म के? धर्म तो तमाम यहाँ हैं। जी। अरे हम लोग तो जैसे कि हिंदू धर्म की बात करना चाह रहे हैं, तो उसके विषय में जानना चाह रहे हैं आपसे। एक भी चित्र आपके यहाँ नहीं दिख रहे हैं। दरअसल ये प्रश्न आपका अति सुंदर है, क्योंकि वास्तव में हम लोग जो है दलित मुस्लिम पिछड़े जो हैं, इनको जो 85 सैकड़ा जिनकी संख्या है, उनके बीच में तमाम धर्म आ गए हैं। जी। जैसे एक हिंदू धर्म की बात आपने कही, लेकिन हिंदू धर्म के अलावा और भी इस देश में धर्म है। ईसाई धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, और इसके अलावा जो है सिख धर्म भी है, और कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा जो है यहूदी धर्म भी पाया जाता है, इस्लाम धर्म भी है। तो हमें लगता है कि इन धर्मों से हटके हमारा धर्म है सचांदा, वो हमारा धर्म है मानवीय धर्म। और हमारा उद्देश्य मात्र ये है कि मानव कल्याण करना जो है हमारा जो है कर्म है, और मानव की सेवा हमारा धर्म है। इससे हटके और हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं, न इस्लाम धर्म को, न कोई धर्म को। सबसे सच्चा धर्म है वो मानव की सेवा है। और जहाँ तक चित्रों की बात है, तो जो हिंदू धर्म में जो चित्र हैं वो सभी देवी देवताओं के हैं, और देवी देवता आज के युग में अगर हम उनके चित्र लगाएं तो पहले उनके बारे में जानें, तो वो तो सब काल्पनिक चीज़ें हैं। जानना कोई चाहता नहीं है, जानना कोई चाहता नहीं है, मानना भी नहीं चाहता है। तो इसलिए जो है हम उन पर चर्चा नहीं करते हैं। इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हिंदू धर्म जिसको लोग उठाए घूम रहे हैं, हम भी अपने को हिंदू कह रहे हैं, आप भी अपने को हिंदू कह रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा जरूर संकेत है कि हिंदू क्या है। जब हिंदू होंगे तब धर्म होगा। तो उसके बारे में आपको बता दें, भारतवर्ष में एक हिंदी शब्दकोश है, राजपाल हिंदी शब्दकोश, जिसके लेखक हैं डॉक्टर हरदेव बहारी। वो एमए हैं, पीएचडी हैं, डीलिट हैं। उनका शब्दकोश जो है उसमें कई हजार पेज हैं। उसमें जो है पेज नंबर 879 पर हमें मिला हिंदू शब्द। अब हिंदू शब्द जो है उसका विश्लेषण क्या है वो आपको बता दें। हिंदू लिखा है, इसके बाद आगे लिखा है फारसी, कोष्ठ में लिखा हुआ है पुल्लिंग, इसके बाद फिर लिखा है भारत में बसने वाले आर्य धर्म के अनुयायी।
और आर्य धर्म के वंशज। तो हमारा तो मतलब ये है, जो हमने इतिहास में पढ़ा कि हमारा तो है नहीं, आर्य तो विदेशी थे, वहां आए, तो हम आर्य जब नहीं है और हिंदू माने आर्य है, ये आर्यों के वंशज हैं, तो हम तो हिंदू नहीं हुए, जहाँ तक हमारा ख्याल है। और यही हम समझाने की कोशिश करते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, माने जो आर्य के वंशज हैं और भारत में रह रहे हैं वो हिंदू हैं, वो विदेशी हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, इसलिए हम हिंदू नहीं हैं। और फिर सारे धर्म हमने देखे, तो सारे धर्मों में एक व्यवस्था हमने देखी है कि जैसे इस्लाम धर्म है, तो इस्लाम धर्म का एक प्रणेता है जिसने वो चलाया है, और वो पैगंबर साहब उनके जो है मोहम्मद साहब, उनका एक वाइलाज है धर्म का, जिसे कुरान कहते हैं। इसी तरह से सारे धर्मों के कोई न कोई संस्थापक हैं और उनका एक वाइलाज है। लेकिन जब हम अपने को देखते हैं, हिंदू धर्म को देखते हैं, तो हिंदू धर्म का ना तो कोई संस्थापक है और ना कोई वाइलाज है, लेकिन हम सब उछले घूम रहे हैं, गर्व से कहो हिंदू हैं, ये कहते हैं ना। एक डिक्शनरी है अरब की, अरब की डिक्शनरी है, उसका नाम है गयासुल लुगत। उस डिक्शनरी में भी हिंदू शब्द लिखा है, लेकिन उसमें भी लिखा है हिंदू फारसी पुरलिंग, आगे उसका अर्थ लिखा है काला, चोर, लुटेरा और कुफरी। तो गर्व से कहो हम चोर हैं, तो हमें तो नहीं लगता ऐसा कि हम गर्व से कहें हम चोर हैं। लिहाजा हिंदू कोई धर्म नहीं है। हाई कोर्ट ने एक बार जो है रिट दायर करने पर हिंदू धर्म के बारे में लिखा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो बल्कि ये एक जीवन शैली है। हाँ, ये बात ठीक है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी ताजा जो दिया है, ये सोशल मीडिया पे जो आया है, तो उन्होंने कहा हिंदू जो है एक गाली है, अपमानजनक शब्द है। तो किसकी मानी जाए, सुप्रीम कोर्ट की मानी जाए कि हाई कोर्ट की मानी जाए, कि जो ये चिल्ला रहे हैं, उछल कूद मचा रहे हैं सड़कों पर कि हम हिंदू हैं और गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए हमारा धर्म है मानवीय धर्म, मानववादी व्यवस्था में हम लोग जीते हैं। और जहाँ तक सवाल उठता है कि चित्रों की बात है, तो अपने अपने महापुरुषों का सब आदर करते हैं। जो जात अपने पूर्वजों का ध्यान कुछ रखती नहीं, वो जात जिंदा इस धरा पर रह कभी सकती नहीं। तो हमारे मानवीय धर्म के जो लोग हैं वो आपको दिखाई देते होंगे। आप देखिए उधर हमारी जीजा माता हैं, शिवाजी की माता जी, अशफाकुल्ला खान हैं, इन्होंने कुर्बानी दी आपके। और उधर दाहिनी तरफ देखिए जो है सावित्रीबाई फूले हैं, बीच में मानववादी हमारा कैलेंडर लगा हुआ है, देखिए अर्जक संघ, ये मानववादी कैलेंडर है। और आप देखेंगे बगल में जो है हमारे राष्ट्रपिता बैठे हैं, ज्योतिराव फूले हैं। अभी आप और बगल में देखिए उनके महामना राम स्वरूप वर्मा हैं, जिन्होंने अर्जक संघ की स्थापना की थी। इसके बाद महामना बुद्ध हैं, जिनका धर्म यहाँ भारत में नहीं, विदेशों में, चीन, जापान, श्याम, थाईलैंड, जाने कहाँ कहाँ फैल गया था। और आपके पड़ोसी नेपाल में था, वो देश विकसित हो गए, हमारा हिंदू धर्म में ले डूबा। और आप देखिए आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज आपको दिख रहे होंगे, उसी के साइड में आप देखिए कुर्मी समाज के जो हैं, जिन्होंने महासभा की स्थापना की थी, वो भी आपके सामने दिख रहे होंगे। और रामाधीन सिंह जी, उसके साथ में आप और देखिए विश्व श्रोमण वीर शिवाजी का चित्र लगा हुआ है। और आप देखेंगे उन्हीं के बगल में जो है लगा हुआ है सरदार भगत सिंह का, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। छत्रपति शिवाजी का उनके नीचे चित्र लगा हुआ है, आप वो देखें। इधर आप देखिए जो समाजवाद के संस्थापक कहे जाते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनका भी चित्र लगा हुआ है, वो देखिए। और इधर आप देखिए सरदार पटेल, जिन्होंने 565 रियासतों को एक किया। ऐसे महापुरुषों के चित्र हमारे यहाँ लगे हैं। आप देखिए हमारे पीछे चित्र आपको दिखाई दे रहा है संत गाडगे जी,
ये भी संत गाडगे ये जो हैं ये धोबी समाज के थे, हमें नहीं कहना चाहिए, हम भूल कर रहे हैं, ये तो मानव थे, इनका चित्र लगा हुआ है। और आप देखिए मतलब इधर जो है शिव धर्म पीठ के वो जो है संत तुकाराम जी, ये भी बहुत बड़े संत हुए हमारे समाज के, उनका चित्र लगा हुआ है। इधर आप देखें संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लगा हुआ है। तो ये देवी देवता नहीं है क्या, जिन्होंने समाज के लिए कुछ दिया, देश के लिए कुछ दिया, तो हम तो इन्हीं को देवी देवता मानते हैं। हम उनको देवी देवता नहीं मानते जो पत्थर के टुकड़े हैं मंदिरों में रखे हैं। मंदिर जो हैं ये व्यापारिक केंद्र हैं, और वहाँ पर बैठने वाले जो हैं वो एटीएम लगाए हुए हैं, पैसे हम वहाँ देते हैं जा करके, एटीएम उनके पास, वो निकाल लेते हैं। तो भाई हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। और पुनः आपका हम स्वागत करते हैं कि आप हमारे पास आए इस रूरल में, और इस बूढ़े से आपने आकर के ये प्रश्न किए। हम चाहेंगे कि आप हमारे यहाँ आते रहें और इसी तरह के प्रश्न करते रहें। आपका बार बार स्वागत है। धन्यवाद।